आपके बेटे होंगे, आपकी उम्मत में से होंगे, आपकी औलाद में से होंगे और आपकी उम्मत के वलियों के सरदार होंगे। देखिए रसूल चूंकि करीम होता है, सरकार ने फैज क्या दिया, फरमाया बेटे अब्दुल कादिर, जैसे आज आपने अपनी रूह पाक को मेरे कदमों के नीचे पेश किया है, आपको रूहानी तवज्जो का फैज ये देता हूं, कयामत तक मेरी उम्मत में कोई वली तब तक वली नहीं बनेगा जब तक अपनी गर्दन को आपके कदमों के नीचे पेश न कर देगा। बगदाद का मिंबर है, बाबू शेख का मदरसा है, उस जगह का ना आज भी बाबू शेख है। बाबू शेख ये वो मदरसा है जो गौसे आजम के पीर साहब से गौसे आजम को मुंतकिल हुआ। ओ भाइयों जोर से बोलो अगर बोल सकते हो तो। और मेरे गौस ऐलान कर रहे थे, कदमी हाजा अला रकबत कुल्ले वलीयिल्लाह, फरमाया मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। इधर अजमेर के टिब्बे पर, अजमेर के टीले पर मेरे और आपके मोइनुद्दीन भी सुन रहे थे और बैठे बैठे आपने गर्दन को जोगा के कहा, हुजूर सारे जहान के सर पर, मेरी गर्दन पर भी, मेरे सर पर भी, मेरी आंखों पर भी हो। ये रूहानी हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंशकर और भी बहुत सारे सूफिया ने फरमाया, एक महफिल हाफिज साहब के डेरे में हो रही है, एक मेरे गौस के डेरे में भी हो रही है। फरमाते आज ही के दिन बड़ी 11वीं शरीफ पूरी कायनात से वलियों की अरबा कदमैन गौस में जमा हो जाती है। आमीन, आमीन, सुभान अल्लाह। आप यकीन जाने पूरी जखीरा हदीस में इस कदर जलाल वाली हदीस पाक, हदीस कुदसी, वो कम अज कम मुझे तो नहीं मिली पढ़ने के लिए, मुताला करने के लिए, जिस कदर जलाल वाली ये हदीस पाक है। कौन सी? अल्लाह फरमाता है, मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जेड़ा बंदा मेरे किसी भी वली दे नाल दुश्मनी रखे, जो शख्स मेरे किसी भी फकीर से मुखालफत रखे, किसी भी अल्लाह वाले के मुतल्लिक दिल में मैल रखे, हसद रखे, बुग़्ज़ रखे, फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, फरमाया मैं रब होकर उस बंदे को जंग का चैलेंज करता हूं। इमाम कुस्तलानी ने जब ये हदीस पाक पढ़ी, हमारे बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तो चेहरा किया आसमान के जाने, मुसल्ले पर बैठ गए और कहने लगे, सोने हर कोई मुखालफत वाला तो नहीं ना होता, कुछ मोहब्बत वाले भी तो होते हैं। तो मौला जो वलियों के मुखालफत करे उसके लिए तेरा ऐलाने जंग है, जो मोहब्बत करे उनके लिए क्या है? फरमाया मन वाला औलिया अल्लाह है अकरमहुल्लाह, जो मेरे वलियों से प्यार करे, अल्लाह फरमाता है मेरा वादा है दुनिया में, कब्र में और हशर में मैं रब उसकी इज्जत में कमी नहीं आने दूंगा। अच्छा वैसे जरूरी नहीं ऐसी वड्डी हदीस पाक, दो ही बदबख्त हैं इस कायनात में, दो बदबख्त हैं, बदनसीब हैं, जिनके साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान किया हुआ है। दो, एक वलियों का मुखालिफ और दूसरा सूदखोर। हर गुनाह की सजा है, कोई ना कोई सजा है हर गुनाह की, मगर ये दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह के साथ ऐलाने जंग की सूरत में बंदे को मिलती है। वैसे कदे कदे बंदा सोचे हौसला नहीं उन्ना बंदा दा जिन्ना रब दे चैलेंज नु कबूल कर लिया। जब देखो तबीयत में बुग़्ज़ सूफिया, बुग़्ज़ औलिया, बुग़्ज़ अतकिया, और इधर लुकमा हराम का चल रहा है। मेरी ये बात याद रखना, रिज़्क हलाल होगा तभी इसे दुनिया च आप दा असर विखेसी। आकाश क्या बोलते, रिज़्क हराम होगा फिर भी इसी दुनिया में मौत से पहले पहले अपना असर दिखा के जाएगा। वो फरमांदा जेड़ा बंदा मेरे किसी वली दा मुखालिफ होवे, उन्हें मेरा ऐलान जंगे, तो फिर देखना नहीं चाहिए कि असल में वली होता कौन है, ताकि कम से कम वली को पहचान कर हम अल्लाह के गजब से तो बच सके। हम पूछे ना कि वली की निशानी क्या है, तो आपने बंदे समझते नहीं, जेड़ा बंदा सावा चोला पाते ना लंबा सारा, मोटे मणक वाली तस्बीह गाले च पा लवे, 15-20 दिन ना नावे, गलीज या बढ़ते बदा हुए 15-20 दिन गलियां च दिन भी एक कम से कम एक फकीर तो हो गया है ना। फकीर भाई देखो आप समझ रहे, जेड़ा बंदा यही करते आखे ना अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो, वो फकीर होता है, और नहीं वो भिखारी है।
बिल्कुल ही खत्म शो दो आज। जो ऐसे करके मांगे ना वो फकीर नहीं होता, वो भिखारी होता है। जिसे दुनिया ठोकर मार दे वो भिखारी है, और जो दुनिया को ठोकर मार दे उसे फकीर कहते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी ने अपने पीर साहब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुल वली अताए रसूल की बारगाह में खत लिखा और नीचे लिख दिया फकीर कुतुबुद्दीन। बड़ी मारूफ बात मेरे ज़हन में, फकीर कुतुबुद्दीन। वो खत पहुंचा सरकार मोइनुद्दीन की बारगाह में, आपने खत को पढ़ा तो उन्होंने परता देना दे पिछो एक जुमला लिखते खत पीछा कुतुबुद्दीन रवाना कर दिया। आपने लिखा मोइनुद्दीन हुनूस फकीर न शुद। फरमाया काका कुतुबुद्दीन तेरा पीर मोइनुद्दीन तो अभी फकीर बना नहीं है, तू कब से फकीर बना फिरता है? जिवें रैंक्स होंदे ना, दर्जे होंदे, पुलिस दे, आर्मी दे, गस्टेड अफसरान दे, फकीरी के भी ऐसे दर्जे होते हैं, विलायत के भी दर्जे होते हैं, और फकीरी उनमें बड़ा जबरदस्त दर्जा है। वली की निशानी समझ लेना, इस निशानी पे परखें आप वली। एक बंदा सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर गौस की में बने हो? बताता हूं, अगर सारे इकट्ठे होकर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस कैसे बने? आप फरमाए नमाज़ पढ़ पढ़ते नहीं बने। और ये इसलिए कहा कि कल कला कोई बंदा नमाजें पढ़कर गौस को भौंकता ना फिरे। नमाजें पढ़ के नहीं बना, रोजे रख के नहीं बना, हज करके नहीं बना, तवाफ करके नहीं बना। हुजूर फिर कैसे बने? वली की निशानी फरमाने लगे दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु खुतबा वनिलतु सादा मिन मौलिल मवाली। मैं हुजूर दे दीन दा इल्म पढ़दा रहा, पढ़िंदा रहा, शरीयत सिखदा रहा, सिखेंदा रहा। दीन पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह ने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया। मेरा ये जुमला याद रखिएगा, पीरी नू, फकीरी नू, दुर्वेशी नू, तरीकत नू, हकीकत नू, मारिफत नू जितने भी राह जांदे ओ हुजूर दी शरीयत तू होते जांदे। शरीयत नू बाईपास करते बंदे जहन्नम तक तो जा सकते, फकीरी तक नहीं जा सकते। नहीं, मैनू तसल्ली नहीं हुई, मैं जुमला बदल देना। वली कभी जाहिल नहीं होगा और जाहिल कभी वली नहीं होगा। बात पहुंची है तो ईमानदारी से बोलना, गौस की मजलिस में बैठा। वली कभी जाहिल नहीं होगा और जाहिल कभी नहीं। मैं जुमला बदल देना, हर वली आलिम जरूर होगा मगर हर आलिम वली नहीं होगा। ये गौसे आजम का फरमान है। हर साहिब विलायत वो साहिब इल्म होता है। एक हदीस पाक जल्दी से कबूल फरमाएं, बड़ी मारूफ मेरे ज़हन में आ गई। आज इस वक्त जब हम बैठे बातें कर रहे हैं, 16 नवंबर बरोज मंगल 2021, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मेरी उम्मत में अल अब्दालो फी उम्मती सलासून। मुझे नहीं पता मेरे साथ साथ कौन कौन चल रहा है। आका फरमाते हैं अल्लाह हर वेले मेरी उम्मत दे विच 3 अब्दाल जिंदा मौजूद रखता है। कितने? आज जिसने आप गल्लां बैठे करने हैं इत्थे, आज भी उम्मत मुस्तफा में 30 अब्दाल जिंदा मौजूद हैं। जिंदा मौजूद है। मजा भी आगे है क्या? सरकार फरमाते हैं 3 गल्लां हुजूर की थी। सरकार फरमाते हैं बिहिम तुरज़कून, अल्लाह मेरी उम्मत नू टुकर उन्हां 3 फकीरां दे वसीले नाल देंदा है। बड़ा ही कमीना है वो बंदा जो खाता भी है फिर गुर्राता भी है। ये जो हमें रोजी मिलती है, रोटी मिलती है, ये अल्लाह हमारा रब बन के नहीं देता, उन फकीरों के वसीले से अता करता है। और ये किसने कहा है? मेरे और आपके मुस्तफा का फरमान है, हदीस सहीहा, बिहिम तुरज़कून, रिज़्क उनके वसीले से। दूसरी बात,
बिहिम तुम तरून अल्लाह तुहाडे ते जिहड़ी बारिश बरसेंदा है ना, फरमाया ये भी उन्हां तरी अब्दालां दे वसीले नाल बरसाता है। दो, तीसरी बात, बिहिम तुनसरून, जब भी कोई शख्स मेरी उम्मत का किसी मुश्किल वक्त में फंसता है और अल्लाह मेरे उम्मती की मदद करता है तो फरमाया ये भी उन्हीं 30 फकीरों के वसीले से मदद फरमाता है। तो जो त्रुटता नहीं गई, रिज़्क़ उन्हां दे वसीले नाल, बारिश हाँ जी जोर से बोले, ते रब दी मदद और नुसरत भी उन्हां 30 फकीरां दे आज भी आज भी। ये मेरी बात आप याद रखिए, ये सिर्फ आपने काम शुरू नहीं किया, रोजे अव्वल से अहले ईमान का ये तरीका है कि वो अपनी निस्बतों को अल्लाह के वलियों के साथ जोड़ते आए हैं। बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ के अर्ज कर देता, न सिर्फ निस्बतों को जोड़ते आए हैं बल्कि इन निस्बतों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का वसीला भी समझते हैं। एक बात मुझे इजाजत दें जल्दी से कहने की, फिर हम खत्म शीफ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। सरकार गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं, ऐसा होता कोई नहीं यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई नहीं होता। लेकिन मेरे गौस की करामत ये है जिमें पहला सुनता 70,000वां भी उमें बैठा सुनता, और असर इतना के 70 तो जनाजे उठ जाते थे। खिताब की तासीर का ये आलम होता था। एक बारी खिताब बैठे फरमेंदे गल्ला करदे पे, खिताब फरमेंदे पे, गल्ला करदे अचानक आपने चेहरा किया आसमान की जानिब और हवा में मुखातिब होकर फरमाने लगे, ओ बनी इसराइल के वली, नीचे आकर मेरी जुबान से भी मेरे नाना का जिक्र सुनते जाए। खिताब खत्म किया तो लोगों ने रखा कदमों पे हाथ, हुजूर जी गल्ला सानू फरमाइया ने ओ तो सानू पता लग गया है, एक इनू कीती ने। हम मैं पंजाबी जज कर आप फरमाया खाज खिजर टप्पे जाते हैं, खिजर अलैहिस्सलाम वो जा रहे थे, तो मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा कि आप कब से जिंदा हैं, किस किस की तकरीर आपने सुनी है? आज बगदाद मेरे मदरसे में उतरकर मेरी जुबान से भी मेरे नबी का जिक्र सुनते थे। खिताब फरमाने पे बारिश आ गई, सरकार गौसे पर बारिश आ गई, बारिश जो बरसी ना ऐसे छम छम नाज में आ गए, चेहरा किया आसमान की जानिब, ते फरमाते हैं जेता मैं 70,000 बंदा मौला इकट्ठा कीता है ना, आप पास देता होर पा तक ये भी उठ के चले जाए, तो ये मैं इकट्ठा कीता है तेरे ते तेरे महबूब दियां गल्लां सुनावन वास्ते, तां तेरी मर्जी। याह्या बिन नजा कहते हैं मैंने अपने गौस की करामत अपनी आंखों से देखी, 70,000 लोगों ने देखी कि पूरे बगदाद पर बारिश बरस रही थी मगर मेरे गौस के मदरसे पर एक कतरा भी नहीं गिर रहा था। सरकार गौसे आजम आप ना महफिल जिक्र मुनक्किद करते थे, सरकार गौसे आजम अपनी मजलिस में, अपनी सोबत में, अपनी बारगाह में, अपनी ज़ेरे निगरानी मजलिस जिक्र मुनक्किद फरमाते थे। एक मरतबा अल्लाह की महफिल हो रही है जिक्र की, याह्या बिन नजा जो गौस पाक के मुरीद हैं और खुद कुतुब है, याह्या बिन नजा जैसे 360 कुतुब हर वक्त गौसे पाक की बारगाह में हाजिर रहा करते थे। तासीर ये होती थी, लोग गिरोह दर गिरोह उठकर आपकी बारगाह में तौबा करते थे। हुजूर शराबी हैं तौबा करवा दें, हुजूर जालिम हैं तौबा करवा दें, हुजूर ज्यादती हो गई तौबा करवा दें। एक मरतबा याह्या बिन नजा, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कहने लगे कि मैं आज गिनूं तो सही कि मेरे गौस की एक तकरीर में, मजलिस में, महफिल में कितने लोग हैं जो उठकर तौबा करते हैं। क्योंकि उस दौर में ऐसे काउंटर या कैलकुलेटर तो होते नहीं थे गिनती आस्ते, गिनन आस्ते। याह्या बिन नजा कहते हैं मैं एक लंबा सारा धागा ले लिया, धागा वलेट ते जेब च पा के सरकार गौसे पाक दी बारगाह चाहते बह गया। आप खिताब के लिए मिंबर पर तशरीफ लाए, खिताब शुरू किया, तासीर भी शुरू, लोगों के मन की कायनात में तब्दीली आना शुरू। दो बंदे यहां से उठे, हुजूर शराब पीते थे तौबा करवा दें। आपने तौबा करवाई, या फरमाते मैंने जल्दी से धागा निकाला तो 2 गड्डी धागे ते मार ली। 4 बंदे यहां से उठकर खड़े हुए,
हुजूर जालिम थे, तौबा करवा दें। आपने तौबा करवाई, मैंने 4 गिरें जल्दी से धागे पर लगा दी। 8 वहां से खड़े हुए को, 3 वहां से खड़े हुए को, 15 वहां से खड़े हुए को, 10 वहां से खड़े। फरमाते मैं इतनी तेजी से धागे पर गिरें लगा रहा था कि मेरी तवज्जो गौसे आजम के खिताब से हटी ते गड्डी लावण ते हो गई। जल्दी से तेजी से मैं धागे पर गिरें लगा रहा, इधर मेरी तवज्जो हटी, उधर मेरे गौस ने निगाहे गौसियत से मेरी जानिब मुतवज्जी होकर फरमाया यहया। मैंने सर उठाया, क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या नफीस तरीका है मेरे और आपके गौस का। आपने फरमाया यहया, मैं बंदियां दे दिलां दियां गड्डां खोली जाना ते तू बवा ते लाई जाना है। फरमाया धागे को छोड़ दो, इधर देखो मिंबर की जानिब। इसलिए कि जितने ये तौबा के लिए उठने वाले हैं ये तेरे धागे की गिनती में नहीं आने वाले, ये नहीं आएंगे। वो जुमला जो मैंने कहा मैं दोहरा देता हूं, रोजे अव्वल से अहले ईमान का ये तरीका रहा है कि वो अपनी निस्बतों को अल्लाह के फकीरों के साथ न सिर्फ जोड़ते आए हैं बल्कि इन निस्बतों को दुनिया और आखिरत में इज्जत का, फलाह का वसीला भी समझते हैं। और ये तालीमाते नबविया का हिस्सा है जो सीना बसीना चलता चलता आज उम्मत में मुंतकिल हुआ। खुदा करे इस जिक्र की बरकत से, इस अजीम शान दिन की बरकत से रब्बुल जलाल हमारी खताओं से सर्फ नजर फरमाए और उम्मत मुस्तफ़ा पर, आलम इस्लाम पर, आलम इंसानियत पर रहम फरमाए। हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिम। गौस के कदमों में हाजिर रहा करते थे। एक दिन महफिल ज़िक्र मुनक्किद हुई, महफिल ज़िक्र, और यहया बिन नजाह जो खुद कुतुब है, आप जिक्र करते करते, अल्लाह करते करते आपने ना एक दिन जिक्र रोका और सरकार गौसियत में आपसे मुखातिब होकर कहने लगे हुजूर चिट्टे हो गए, हु कर दिया। फरमाया क्या कहना चाहते हो? कहने लगे हुजूर आज बता ही दें कि वो जिसे हम हु कह रहे हैं वो दूर कितना रह गया है, वो दूर कितना है। आप जलाले गौसियत में आए, फरमाया सिर्फ 2 कदम। यहया ने तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। हुजूर मुड़ता नेड़े आ गए, फरमाया हाँ पहला कदम नफ्स पर रखो, दूसरा कदम यार की गली में होगा। ये यहया बिन नजाह। एक आखिरी बात जल्दी से कबूल फरमाए, उसके बाद फिर हम दुआ करते हैं, खत्म शीफ पढ़ते हैं। आप जब खिताब फरमाते थे ना सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना, तासीर ये होती थी लोग गिरोह दर गिरोह उठकर आपकी बारगाह में तौबा करते थे। हुजूर शराबी हैं तौबा करवा दें, हुजूर जालिम हैं तौबा करवा दें, हुजूर ज्यादती हो गई तौबा करवा दें। एक मरतबा यहया बिन नजाह, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कहने लगे कि मैं आज गिनूं तो सही कि मेरे गौस की एक तकरीर में, मजलिस में, महफिल में कितने लोग हैं जो उठकर तौबा करते हैं। क्योंकि उस दौर में ऐसे काउंटर या कैलकुलेटर तो होते नहीं थे गिनती आस्ते, गिनन आस्ते। यहया बिन नजाह कहते हैं मैं एक लंबा सारा धागा ले लिया, धागा वलेट थे जेब विच पा के सरकारे गौसे पाक दी बारगाह चाहते बह गया। आप खिताब के लिए मिंबर पर तशरीफ लाए, खिताब शुरू किया, तासीर भी शुरू, लोगों के मन की कायनात में तब्दीली आना शुरू। 2 बंदे यहां से उठे, हुजूर शराब पीते थे तौबा करवा दें। आपने तौबा करवाई। यहया फरमाते मैंने जल्दी से धागा निकाला तो 2 गड्डी धागे ते मार ली। 4 बंदे यहां से उठकर खड़े हुए, हुजूर जालिम थे तौबा करवा दें। आपने तौबा करवाई, मैंने 4 गिरें जल्दी से धागे पर लगा दी। 8 वहां से खड़े हुए को, 3 वहां से खड़े हुए को, 15 वहां से खड़े हुए को, 10 वहां से खड़े। फरमाते मैं इतनी तेजी से धागे पर गिरें लगा रहा था कि मेरी तवज्जो गौसे आजम के खिताब से हटी ते गड्डी लावण ते हो गई। जल्दी से तेजी से मैं धागे पर गिरें लगा रहा, इधर मेरी तवज्जो हटी, उधर मेरे गौस ने निगाहे गौसियत से मेरी जानिब मुतवज्जी होकर फरमाया यहया। मैंने सर उठाया, क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या नफीस तरीका है मेरे और आपके गौस का। आपने फरमाया यहया, मैं बंदियां दे दिलां दियां गड्डां खोली जाना ते तू बवा ते लाई जाना है। फरमाया धागे को छोड़ दो, इधर देखो मिंबर की जानिब। इसलिए
कि जितने ये तौबा के लिए उठने वाले हैं ये तेरे धागे की गिनती में नहीं आने वाले, ये नहीं आएंगे। वो जुमला जो मैंने कहा मैं दोहरा देता हूं, रोजे अव्वल से अहले ईमान का ये तरीका रहा है कि वो अपनी निस्बतों को अल्लाह के फकीरों के साथ न सिर्फ जोड़ते आए हैं बल्कि इन निस्बतों को दुनिया और आखिरत में इज्जत का, फलाह का वसीला भी समझते हैं। और ये तालीमाते नबविया का हिस्सा है जो सीना बसीना चलता चलता आज उम्मत में मुंतकिल हुआ है। खुदा करे इस जिक्र की बरकत से, इस अजीम शान दिन की बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल हमारी खताओं से सर्फ़ नज़र फरमाए और उम्मत मुस्तफ़ा पर, आलम इस्लाम पर, आलम इंसानियत पर रहम फरमाए। हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।